my lovely student, myself K.K. Dubey. You are watching my YouTube channel C2D Classes. Today I discuss about isoelectronic, isoneutronic, isotopes and isobars. आज हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक और संभारिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे कोई स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं उन्हें हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या वो एटम हो या वो आयन हो। तो ऐसे कोई भी स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे क्वेश्चन आ जाए Na प्लस F माइनस O2 माइनस Mg2 प्लस Ne, तो ये कोई मतलब क्वेश्चन आ गया कि तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो Na में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। F माइनस में देखो 9 और 1 माइनस जब आता है इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा एक्सेप्ट किए जाते, 9 और 1 10 इलेक्ट्रॉन। और साइड लाइन में देखो O में 8 होते हैं, 2 माइनस 1 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, इसमें भी कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। Mg2 प्लस Mg में 12 होते हैं, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए इसमें, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। Ne में भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल हो या कोई एटम हो या कोई आयन हो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे इसमें एग्जाम्पल मॉलिक्यूल देखो H2O NS3HF। मॉलिक्यूल में हम देखें तो देखो H2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके और O में 8 इलेक्ट्रॉन। तो H2O का एक मॉलिक्यूल में कितने 10 इलेक्ट्रॉन। NS3 में देखो N में 7 इलेक्ट्रॉन और H3 में 3, 7 और 3 कितने होगा 10 इलेक्ट्रॉन। HF में देखो H में 1 और F में 9, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। तो ये भी क्या होगा आइसो इलेक्ट्रॉन। ये सभी कैसे होंगे, इन सभी को कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सेकंड आता है आइसो न्यूट्रॉनिक। इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होंगे, जैसे ना 11 Na23 12 Mg24। तो इसमें नंबर ऑफ सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 23 माइनस 11, इसमें आएंगे 12 न्यूट्रॉन्स। मैग्नीशियम में देखो 24 माइनस 12, इसमें भी 12 न्यूट्रॉन्स। तो सोडियम और मैग्नीशियम दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12। तो ये दोनों क्या होंगे आइसो न्यूट्रॉनिक। इसी प्रकार 13 Al27 14 Si28। तो एल्युमिनियम के एटम और सिलिकॉन के दोनों के एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं 27 माइनस 13 प्लस 14 न्यूट्रॉन्स। तो इन दोनों की एटम में 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस प्रकार से जिन अवयवी परमाणुओं में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक। तीसरा है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स माने समस्थानिक। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ऐसे कोई स्पीसीज जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक मास या एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोटॉप्स। तो एटॉमिक नंबर सेम होगा, जैसे 1H1 1H2 और 1H3। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो पहला प्रोटियम है, दूसरा ड्यूटीरियम है और तीसरा ट्राइटियम है। इनमें देखो आप एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास जो होता है मास वो डिफरेंट होता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इक्वल होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटीरियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स, बट प्रोटॉन्स सेम होते हैं। सेकंड एग्जांपल है इसका 6C12 6C13 और 6C14। तो कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं 6C12 6C13 और 6C14। तो इनमें
जिनमें प्रोटॉन्स इक्वल है 6 बट न्यूट्रॉन इसमें भी डिफरेंट होंगे, इसमें 6 न्यूट्रॉन्स, इसमें 7 न्यूट्रॉन्स, इसमें 8 न्यूट्रॉन्स। तो जिसमें एटॉमिक मास डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। अब ये C6C14 है, इसका उपयोग करते हैं हम लोग कार्बन डेटिंग के लिए। कार्बन डेटिंग में जो पुराने पदार्थ होते हैं जैसे डायनासोर वगैरह थे या पुरानी कोई चीज़ हो, उसका हमें आयु निकालनी हो तो उसका आयु किससे निकालते हैं, 6C14 से। तो C14 का उपयोग हम लोग कार्बन डेटिंग में आयु निर्धारण के लिए करते हैं। इसी प्रकार जो कोबाल्ट 60 आइसोटॉप्स होता है, इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक, कैंसर के इलाज में उपयोग करते हैं हम लोग कोबाल्ट 60 आइसोटॉप्स का उपयोग। इसी प्रकार I-131 जो आयोडीन का आइसोटॉप्स है 131, इसका उपयोग होता है घेंगे के उपचार में। तो घेंगे के उपचार में हम लोग आयोडीन 131 आइसोटॉप्स का उपयोग करते हैं। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार फास्फोरस 32 P32 का उपयोग हम लोग हड्डियों के कैंसर के उपचार में करते हैं। तो फास्फोरस आइसोटॉप्स का हड्डियों के कैंसर के उपचार में, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के इलाज में और I-131 का उपयोग घेंगे के उपचार में और 6C14 का उपयोग कार्बन डेटिंग में आयु निर्धारण में करते हैं। तो और आइसोबार्स क्या होते हैं, तो आइसोबार्स में आप याद कर लो जिनमें एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। तो आइसोबार्स में क्या होगा, जैसे हम कहते हैं 18AR40 और 20CA40। इसमें देखो आप एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट एटॉमिक मास कैसा है, सेम। तो जिसमें मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, अगर आपको नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी डाउट्स हो तो उन्हें टाइप कीजिए और नए अपडेट पाने के लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।